आज भी जो पहलगाम वाला जो चल रहा है इस वक्त, वो भी रा का खुद साख्ता वो किया हुआ सारा वाकया। हम्म, अब देखें, इसमें जवेरिया जिस जगह पे ये वाकया हुआ है, जहां पे 27 के करीब सियाह जिनका मर्डर किया गया है, हम्म, वहां पे 11 चेक पोस्ट हैं। तो हाउ कैन यू इवन थिंक दैट कि कि टेररिस्ट वहां पे कोई पहुंच सकते हैं। टेररिस्ट जो है वो इतने जदीद असला के साथ वहां पे पहुंच सकता है? हम्म, अब जितनी भी बीबीसी ने कहा है कि ये मशकूक वाकया लग रहा है, हम्म, जो फ्रांस की एजेंसीज हैं उन्होंने तो वैसे ही कह दिया है कि ये खुद साख्ता है और भारत का है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो भी ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस पे तफ्तीश होनी चाहिए हम्म, मेरिट पे। लेकिन जो भारतीय मीडिया है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो हम्म, सिर्फ वन साइडेड न्यूज बता रहे हैं, पाकिस्तान ने किया, हम्म, पाकिस्तान ने किया। उस पे इनाम रख दिया गया है कि जो पकड़वाएगा, इन बंदों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसको 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नो डाउट ये एक अफसोसनाक वाकया था। और हम सब इस पे ऑब्वियसली जब किसी इंसान की तरह से जान जाती है तो आपको दुख होता है, लेकिन पाकिस्तान पे इसका फौरन से इल्ज़ाम लगाना वो बात समझ से बाहर है कि एकदम आपने कैसे कह दिया कुछ ही टाइम बाद कि पाकिस्तान ने करवाया है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप किस तरह जवेरिया से सेंसेशनल न्यूज़ बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। लेकिन ये इंडिया का जो जितना भी मीडिया है, वो इसी तरह करता है। हम्म, वो हमेशा, इसीलिए बहुत ही खूबसूरत किसी ने वो टर्म बनाई है कि मुदी गोदी मीडिया, हम्म, कि ये मोदी की गोदी। देखो ना, वो चाय वाला जो है उसको इतना ओबलाइज किया वहां के माफिया ने। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये इसलिए लिंक किया है कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत का जो मीडिया का चेहरा है वो देख चुकी है हम्म, कि ये खुद साख्ता क्रिएट किया हो गया। सिंध ताश का जो मुआहदा है, उसको इन्होंने डी ट्रैक करने के लिए अभी वो मुआहदा तोड़ दिया है। तो वो मुआहदा जो है वो आलमी बैंक ने किया था। हम्म, अभी वो केस भी हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल अदालत में वो फाइनल होने वाला है। हम्म, आइंदा चंद हफ्तों में वो फाइनल हो रहा था और भारत को ये पता चल गया। अब सिंध ताश मुआहदे के बाद, जिस तरह आपको पता ही है, इस्लामाबाद में हम्म। हमने उनको जवाब तो दे दिया है, वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया जी, है। फ़िज़ाई हदूद उनके लिए बंद कर दी गई हैं और काफ़ी और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और बल्कि और ये बात भी है कि सिंध-ताश मुआहिदा भारत अकेले यूनिलैटरली ख़त्म नहीं कर सकता था, वो नहीं कर दोनों सकता। पार्टीज़ कर सकती थी देखिए, इस उसने एग्रीमेंट के कश्मीर तौर में पे। भी ऐसा ही किया है। हुँ, हुँ, कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं, हुँ, लाखों अफराद वहां पे शहीद हो चुके हैं। हुँ, तो अभी भी नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं? एक चाय वाली दुकान से यहां तक पहुंचना, उसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है जो उससे अपने अजाइम पूरे करवा रहा है। एग्ज़ैक्टली। हम वापस आते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि जो वीना हरी, कई इस तरह की वीना हरियां जो हैं, वो रॉ उनको पहले खुद हिरास करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जब उसकी तफ्तीश हुई तो तो उसने खुद उसने बताया। बताया, ये लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद वो इतना परेशान हो गई जब हमने उसके सर पे दुपट्टा डाला और उसको ये कहा कि आप परेशान ना हो, अगर आप वाकई सच कह रही हैं। तो फिर उसको देखा भी गया, उसके माँ बाप तक जो इंडिया में थे, हमने चेक किए पाकिस्तान में बैठ के हुँ, कि ये सही कह रही है। तो वो सही बात थी उसकी। अच्छा। उसके बाद वो यहाँ तक आ गई कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, कि आपका मेरे साथ ये बिहेव है। हुँ, और जो रॉ के ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे हिरास किया। मैं ग्रेजुएट लड़की थी, मुझे वहां जॉब देने की बजाय जासूस बना के पाकिस्तान भिजवाया गया। लेकिन हमने उसके सर पे दुपट्टा रखा, उसको कहा कि आप परेशान ना हो। हुँ, फिर उसने हमारी मदद भी की। मैं ये बरमला कह रहा हूं, अच्छा। उसने हमारी मदद की। उसके बाद उसको उसके घर भी भिजवाया गया। और मुझे भी यकीन है कि वो वहां जाके उसने जरूर रॉ का जो है वो साथ छोड़ दिया होगा। तो उसने इस्लाम कबूल किया कि नहीं? बिल्कुल, उसने यहाँ हमें ये कहा कि हुँ, मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में रिसर्च कर चुकी हूँ और सही। सबसे बेहतरीन मज़हब मैंने जो देखा है, वो इस्लाम है। और जिस तरह का आईएसआई ने रोल मेरे साथ अदा किया है, हुँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं मुसलमान हो जाऊँ। ओके। और यहाँ पे वो इस नहज पे पहुँच चुकी थी कि वो मुसलमान हो। बल्कि वो ये खुद भी कहती रही, हुँ, ये उस तफ्तीश में लिखा हुआ है हुँ, कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करना चाहती हूँ, मैं यहाँ ही मुसलमान हो जाऊँगी। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात आए कि उसके वालिदैन जो है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो वो वहाँ गई, वो भारत वापस गई। उसने पाकिस्तान में बहुत सी इन्फॉर्मेशंस हमारे साथ भी शेयर की। हुँ, ये मैं रॉ के लिए बता रहा हूँ कि भाई, आप जो भी वीना हरियाँ, नैना गुप्ता भिजवाएँगे, हम आँखें खोल के बैठे हुए हैं और आपको इंशाल्लाह मुँह की खानी पड़ेगी। अभी ये जो वाक़या हुआ है रिसेंट, हुँ, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को ये कह रही है कि वो खुद दहशतगर्द है और वो खुद सारे इस तरह के क्रिएट करवा रहा है। इससे पहले भी कुलभूषण यादव को हमने कहा था कि आप इकरार जुर्म करें हुँ, और बताएं कि रॉ के कितने ऑफिसर्स हैं जो शामिल है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अगर हमने किसी को रोकना होता, तो यहाँ पे वो जो उनका एक वो आया था, क्या नाम था, तो वो मूंछों वाला जो था,
अभिनंदन। अभिनंदन। हुँ, अभिनंदन ने भी जाकर ये कहा, हम उसको चाय पिला रहे थे और भारतीय मीडिया कह रहा था उसको मार दिया है। हुँ, उनको ये शर्म आनी चाहिए कि देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज़ एग्ज़ैक्टली। व्हिच कांट बी नेग्लेक्टेड। अगर ये पाकिस्तान की तरफ जर्नलिज्म से का कुछ प्रिंसिपल है। पॉजिटिव मैसेज दिया गया है तो इसको ऑब्लाइज करना चाहिए। साथ में ये पूछना चाहूँगी कि वीना हरी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वैसे ही भेज दिया गया ये सोच के कि वो मजबूर थी, उसको कोई पनिशमेंट कोई इस तरह उसको कोई ड्रॉबैक्स नहीं इसके उसको सेटबैक्स नहीं आए इस हवाले से? देखिए जवेरिया, सबसे पहले तो जो परवेज हमारा एटॉमिक एनर्जी का इंजीनियर था, हुँ, वो गद्दार नहीं था। ठीक है, लेकिन एक लड़की के चक्कर में वो ट्रैप हुआ। उसके बावजूद उसको टर्मिनेट कर दिया गया। सही, एटॉमिक एनर्जी कमीशन से उसको टर्मिनेट किया गया बाय फोर्स। और वीना हरी ने हमारे लिए भी बहुत काम किया है। ओके, उसकी यही सजा थी। उसने रॉ की बहुत सी बातें हमें बताई। हुँ, ये हम रॉ के लिए मैं बता रहा हूं कि आप इंसान बने, इस तरह के काम छोड़ दें, अपने मुल्क के लिए करें जो करना है, लेकिन दूसरे ममालिक में इस तरह की हरकतें बंद करें। अभी भी जो सारा प्लान किया गया है, ये जो हुँ, 29 स्याह कत्ल किए गए हैं, वो रॉ ने सारा वो डिजाइन किया है। ये पूरी दुनिया इस वक्त मान चुकी है। हुँ, अभी उसकी अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर साबित हो जाएगा कि सिंध ताज मुआहदा जो है उसको डिट्रैक करने के लिए ये प्लान किया गया है। हुँ, और इस वक्त एक अमेरिकन जो आला डेलीगेशन है वो भारत में मौजूद है। हुँ, तो ये आज नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। जब 1960 में ये मुआहदा हुआ था हुँ, तो 1970 में ही तोड़ने की कोशिश की गई, फिर एग्ज़ैक्टली। 2005 में भी की गई और अब दोबारा ये कर रहे हैं। हुँ। उसके बाद लेकिन पुलवामा का अटैक हुआ, उससे पहले उड़ी का अटैक हुआ, तब भी सिंधास मुआहदे पे अफ़ेक्ट हुए थे। लेकिन इस तरह से नहीं होता कि टर्मिनेट ही हो जाए, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, इस तरह से नहीं जवेरिया, होता। आपको याद होगा पाकिस्तान में जो इन्होंने एक अफवाह छोड़ दी थी, 400 दहशतगर्द मार दिए हमने। हुँ, तो वहां सिर्फ सर्जिकल दरख्तों स्ट्राइक पे वाला। फायरिंग हुई थी, जो हुँ, इन्होंने लॉन्चर मारा था। या वो दरख्त गिरे थे हमारे। हुँ, हुँ, वहां पे एक कोई कमरा भी नहीं था जहां पे दहशतगर्द थे। तो वो पूरी दुनिया में जागन सही पहले भी हुई हुँ, और कई बार हुई। तो रॉ को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के प्लान ना करे। हुँ, अगर इस तरह की नैना गुप्ता और ये वीना हरी वीना भिजवाएंगे, उनको वहां पे कोई जॉब दिलवाएं, इस तरह की जासूसी ना करवाएं। ना करवाएँ और कुछ इविल माइंडेड लोग हैं, कुछ इस तरह की फ़ोर्सेस हैं, जो कि दोनों ममालिक को आपस में लड़वाने पे इवन आम अवाम जिसका कोई इस तरह से लिंक नहीं होता, आम अवाम को आपस में लड़वाने की कोशिश शुरू हो जाती है, गुस्सा दिलवाया जाता है और आप सोशल मीडिया पे आजकल आप देख ही रहे होंगे, मीम्स भी बन रही हैं पाकिस्तान की बिल्कुल तरफ से, ऐसे ही, इंडिया की बिल्कुल तरफ से ऐसे कि ही। हम बर्बाद कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर बल्कि देंगे। एक बड़ी खूबसूरत मीम बनी है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है ना, वो हालात के मद्देनजर पेशे नजर हम दुबई में करवाएंगे। हाँ, वो मैंने पढ़ी है इनको और इतना काफ़ी खतरा है पाकिस्तान से, लेकिन खुद सारे इस तरह के प्लान करते हैं। हुँ, और जो 29 स्याह मार दी हैं वो मुख्तलिफ, हुँ। उनके उनका जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा और पता एग्जैक्टली वो चलेगा। इनोसेंट लाइफ थी वो मासूम जाने थी उनको नहीं जाना चाहिए था और इस तरह के प्लान अगर ये प्री प्लान्ड है तो ये बहुत ही क्या कह लें कि एक इंतहाई शर्मनाक वाक्य है क्योंकि नहीं होना बिल्कुल, चाहिए बहुत था इस तरह से अफसोसनाक नहीं वाकया है। होना पूरी चाहिए दुनिया जो है इसकी मजम्मत कर रही है। हम्म, मैं ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बात जरूर कोट करना चाहूंगा। जॉर्ज वाशिंगटन का आपने नाम सुना होगा, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। या, तो उसे फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। हम्म, जब वो सदर बना, आज से तकरीबन 250 साल पहले, उसने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा। उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज का खौफ है, और मैं अपने हर सिटीजन को ये कहूंगा कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई जासूस हम्म, हमारे मुल्क के राज लेने के लिए यहां पर आए तो उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। तो आज यूनाइटेड स्टेट सुपर पावर है। तो मैं पाकिस्तान जो हमारे शहरी हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि अपनी फोर्सेस का साथ दें। और देयर इज नो फोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। हम्म, तो हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी फोर्स है, और खासकर आईएसआई जो काम कर रही है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया के नक्शे पे। हम्म, हम्म। तो इस तरह के जो भी वाकया, जो रॉ कोई भी ऐसी कोई एक्टिंग करेगी, कोई एक्ट करेगी, कोई प्लान करेगी, तो हम उनका जवाब देना जानते हैं। ऑब्वियसली रिटेलिएशन तो फिर फोर्सेस की तरफ से ही होती यस। है और उनका होना हर मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का होना। थैंक यू सो मच शराज साहब मुझे लगता है कि वीना के साथ साथ हमने ओवरऑल एक जो करंट सिनेरियो है इसको भी आपने बड़े अच्छे से रिलेट किया और ये थी अ, वीना हरी या वीना शर्मा की कहानी आई एम श्योर आपने इसको काफ़ी आपको इंसाइट्स मिली होंगी इससे और आपने आपने इसको एंजॉय किया होगा और प्रॉपर शराज साहब ने जिस तरह से शुरू से लेकर एंड तक बताया और वाकई इस तरह के जो इश्यूज़ हो जाते हैं या वाक़यात होते हैं, ज जासूसी के मामलात होते हैं, वो सुनने में तो थोड़े एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन अगर एक मुल्क को उसे कितना नुकसान हो सकता है, एक चीज़ ये भी इग्नोर नहीं की जा सकती।